हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कूलॉम्स लॉ से पता करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दोनों ही चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और ये Q2 चार्ज है, किसी भी नेचर के हो सकते हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, माइनस प्लस हो सकते हैं। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर चार्ज स्केलर फॉर्म में है तो हम इसको विदाउट साइन यूज करते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये दोनों ही चार्ज किस नेचर के होते हैं? ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? वो चार्ज, इस प्रकार के चार्ज, इतने छोटे चार्ज जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, या चार्ज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं उनको हम पॉइंट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, अब ये पॉइंट चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन का भी हम पता करते हैं वेक्टर फॉर्म से। लेकिन मुद्दा ये है कि ये चार्ज अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है, एक रीजन क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज आता है तो वो भी एक प्रकार का एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उस फोर्स की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हमारे पास में जो तरीका है वो तरीका क्या है? यानी कि E इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आता है। किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मान लीजिए एक टेस्ट, ये कोई चार्ज है Q, किसी भी नेचर का है, मान लीजिए पॉजिटिव नेचर का है, हमने ये रख लिया। तो ये अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करेगा, एक स्पेस क्रिएट करेगा, और उसके इस रीजन में कोई भी चार्ज अगर एंटर करता है तो उसकी वो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की क्या इंटेंसिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पता करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग टूल क्या है? ये तो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है और ये अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास में हेल्पिंग टूल क्या है? तो हेल्पिंग टूल होगा स्टूडेंट्स, वो होगा टेस्ट चार्ज। अकेले एक चार्ज रखा हुआ है, हम कैसे पता चलेगा, हमको कैसे जानेंगे कि ये आसपास अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है? कोई जादू मंत्र तो है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे Q0। अच्छा, इस Q0 की भी कुछ अपनी विशेषता है जिसको हमें मानना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली, कि ये खुद की अपनी फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ये खुद एक पॉइंट चार्ज है, ये उससे भी ज्यादा स्मॉल चार्ज होगा जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होगी, और इसका जो नेचर है उसको हम मानेंगे पॉजिटिवली। इसका नाम ही टेस्ट चार्ज है। और इस बात के लिए इस चार्ज का को हमने यूज किया हुआ है ताकि हमें कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके आसपास की इंटेंसिटी का हमें पता चल जाए, उसकी डायरेक्शन का पता चल जाए। इस प्रकार का जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। इसका काम केवल किसी भी चार्ज की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को जानने का पर्पज है, इसका और कोई रोल नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो ये चार्ज अकेला किस प्रकार की इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, किस डायरेक्शन में, कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि ये तो अकेला चार्ज है। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज निकाल रखा है, नाम ही इसका टेस्ट चार्ज है, और इसके बारे में और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दो बातें ध्यान रखनी है, एक्सपेरिमेंटली है, दूसरा इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, और ये पॉजिटिव नेचर का है। इसलिए आप देखेंगे तो यही लिखा होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये अपने आसपास जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिस इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वैल्यू होगी E के Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका पता आपको होगा। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नेचर में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, इस तरीके से। और क्योंकि ये केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये एक चार्ज है जो अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे कोई मैग्नेट अगर आप रख दें तो मैग्नेट के आप सराउंडिंग में आप कोई भी अगर आयरन का पार्टिकल लेके आएंगे तो उसको वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, या कोई दूसरा मैग्नेट लेके आओगे तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, डिपेंड ऑन द पोल। लेकिन आसपास के रीजन में, पूरे रीजन में, ऐसा नहीं केवल यहीं से उसको अट्रैक्ट करेगा, इतने ही रीजन से, उसके सराउंडिंग में, यानी कि पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में, रेडियाई फॉर्म में। तो अगर मान लीजिए मुझे इसका पता करना है कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो टेस्ट चार्ज को आप रखते जाइए, तो आपको लगेगा कि टेस्ट चार्ज इस तरीके से, इस डायरेक्शन में उसको रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में Q0। तो स्टूडेंट्स से क्या आइडिया लग रहा है कि यानी कि इसका जो डायरेक्शन है, अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव है
पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वो रेडियाई आउटवर्ड है, बाहर की ओर, रेडियाई आउटवर्ड बाहर की ओर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अंदर की ओर, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो रेडियाई इनवर्ड हो जाएगा। तो इससे तो हमने इसका डायरेक्शन का पता कर लिया। और ये सारी बातें, पूरी कहानी केवल पॉइंट चार्ज के लिए है अभी। लेकिन अब सिचुएशन में क्या आता है कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है, और इस लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए इस पर मैंने कोई चार्ज दे दिया Q, कैपिटल Q चार्ज दे दिया। तो अब होगा क्या कि ये जो चार्ज है, इसको मैं इरेज करता हूं, इसके बारे में प्रॉपर्टी लिखते चलेंगे कि मान लीजिए इस पर हमने कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसकी लेंथ फिक्स भी हो सकती है और ये इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है। यानी कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। पहले तो इस वायर के बारे में समझ लिया। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो फोर्स हमने लिखा है वो पॉइंट चार्ज के लिए लिखा हुआ है। अब हम इस फोर्स को, यानी कि अब हम जो चार्ज है पूरी लाइन में डालेंगे इसमें, ठीक है ना। तब हम देखेंगे किस प्रकार का फोर्स या किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है। तो अभी चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं रहा, अब तो ये पूरी चार्ज पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लाइन की प्रॉपर्टी क्या मान लेते हैं कि हो सकता है कि लाइन फिक्स लेंथ हो या इनफाइनाइट लेंथ की वायर हो। और इनफाइनाइट लेंथ की वायर ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप लेके जाएंगे, ऐसा लाइन, ऐसा इस प्रकार का लेंथ जो आपसे बहुत ज्यादा दूर हो, उसको भी इनफाइनाइट बोला जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए लेंथ है, यहां प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं, लेंथ फिक्स भी हो सकती है इसकी, और दूसरा इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है। लेंथ का वायर हो सकता है। इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पर मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से इस पर हमने क्यू चार्ज स्प्रेड किया, अप्लाई किया चार्ज पर। तो होगा क्या कि इसमें जो चार्ज होगा, अगर वो पॉजिटिव नेचर का है तो वो सभी को एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म वायर है, एक यूनिफॉर्म वायर है, इस पे क्यू चार्ज हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ज्यादा है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कम है। सारे जो चार्ज होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उन पर इक्वल अमाउंट का मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, तो वो समान डिस्टेंस से एक दूसरे को रिपेल करते हुए चलेंगे। टोटल क्यू चार्ज अप्लाई कर दिया वायर पर, तो वायर पर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस समय हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। इस वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा होगा वो सभी के लिए सेम होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, सभी चार्ज के बीच का सेपरेशन है वो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आर सेम। मतलब समझ गए होंगे आप कि जैसे इस पे चार्ज क्यू चार्ज अप्लाई किया जाएगा वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और हर एक पॉजिटिव चार्ज यानी पूरी वायर में पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप देखें कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये सब एक दूसरे पे सेम डिस्टेंस पर अवेलेबल है, तो इन पर जो टोटल नेट फोर्स होगा दैट विल बी द जीरो। यानी कि नेट फोर्स विल बी जीरो। इनके बीच में जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी द जीरो। इसी चीज को बोला जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्ट्रेट लाइन वायर। यूनिफॉर्म, इस बात को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ चार्ज किसमें है? ऑन स्ट्रेट लाइन वायर, स्ट्रेट लाइन वायर, वायर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर हमने चार्ज के बारे में समझ लिया कि कोई भी एक वायर है उसमें चार्ज अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे क्यू चार्ज किसी भी तरीके से, तो उनके भी जितने भी चार्जेस होंगे यानी कि पूरा क्यू चार्ज इस पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस तरीके से होगा कि उनमें हर एक पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेम होगा, इसलिए इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स है वो एक दूसरे का जीरो कर देंगे, यानी कि नेट फोर्स टोटल इस लाइन में जीरो हो गया। अब पता करते हैं कि मान लीजिए यहां पर इस लाइन पर मैंने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करना है और इसका डायरेक्शन पता करना है। तो देखिए क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? ये टोटल एक लाइन चार्ज में, एक टोटल एक लाइन में अवेलेबल चार्ज की वजह से क्या ये टेस्ट चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो देखो इसको फिगर के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज को मैंने यहां पर r डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया। अब क्या होगा, यहां पे भी कई इंपॉर्टेंट बात पता चलेंगी आपको कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी, ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी कि इसकी ये इसकी इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक। इसी तरीके से मैं इसकी बात करता हूं, ये वाला चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसी तरीके से ये वाला चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें क्या नोटिस करने को समझ में आ रहा है कि कोई भी एक क्यू नॉट चार्ज है इस जगह पे, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चार्जेस से, यानी डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस से, पॉइंट चार्ज तो नहीं बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस से यहां पर डिफरेंट डायरेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायर में एसोसिएटेड जितने भी चार्ज हैं वो इस टेस्ट चार्ज पर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। कोई भी एक टेस्ट चार्ज मोर देन फोर्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर हमें यह पता करना हो कि ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस प्रकार से यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इससे हम पता कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला अपने पास में अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है, और ये वाला जो लाइन है ये अपने आप में कंप्लीट एक वायर है, इसमें बल्क अमाउंट ऑफ चार्जेस अवेलेबल है। तो हम किस प्रकार से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से पता करेंगे? दूसरी बात, यहां पे डायरेक्शन देखिए अलग अलग चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज तो टोटल क्यू है लेकिन ये अपने आप में सेपरेटेड है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन देखने को मिल रही है। क्लियर? और ये जो भी डायरेक्शन अगर आप कंपोनेंट इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर वाले डायरेक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्शन का आइडिया लेना भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें करना क्या होगा, मेन कंसेप्ट क्या है कि इस पूरे लाइन वाले चार्ज को हमें पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास जो टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का वो केवल ये है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे किसी भी शेप की अगर वायर दे रखी है जिसमें किसी भी तरीके का अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको सबसे पहले हमें पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, और इस फिगर को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं। तो ये एक वायर मैंने ली और इस पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहां पर मुझे कहीं इस जगह पे मैंने रखा है ये टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अपने को पता करना है, ठीक है। तो देखिए पूरी लेंथ के वायर का तो पता नहीं कर सकते हैं, अब छोटी सी एक लेंथ का पता कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसको सेंटर ऑफ मास में या रोटेशन वाले सब्जेक्ट में आपने पढ़ रखा होगा, उस कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ रखा होगा कि किसी भी अगर वायर है तो उसको हम पॉइंट मास की तरह वहां पे ट्रीट करते थे। इसी तरीके से इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर करेंगे, मान लीजिए दिस वन, बहुत छोटा सा एरिया ले लिया और उसकी लेंथ ले ली मैंने, ये कंप्लीट लेंथ थी, कंप्लीट एल लेंथ की वायर थी, और मैंने एक स्मॉल अमाउंट की वायर ले ली DL,
सबसे छोटा टुकड़ा, देखिए डीएल लगा रखा है, ठीक है। डीएल से माइंड में ये फिगर हो ही जानी चाहिए आपके माइंड में कि इसकी लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली नियर टू जीरो। और नियर टू जीरो की अगर हमने बात कर दी तो ये अपने आप में एक लेंथ होगी बहुत ही स्मॉल, और इसके अंदर जो चार्ज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो देखिए स्मॉल चार्ज बनने की वजह से ये बन गया पॉइंट चार्ज, और ये फॉर्मूला लग जाएगा, इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो चार्ज अवेलेबल होगा दैट विल बी द dq, ठीक है। इतनी बात समझ ली। अब देखिए एक बात यहां पे एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है ये तो हमने पढ़ रखा है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए हमारे पास में ये वायर अगर फिक्स लेंथ की है तो हम लेंथ का यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं लिखता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी से ही समझ में आता है कि मास पर यूनिट लेंथ है। अब यहां पे मास तो है नहीं, यहां पे चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में कितने चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। कितनी भी बड़ी वायर हो, चाहे वो फिक्स लेंथ की हो चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ की हो, हमने अपना एक स्टैंडर्ड मान रखा है। कोई भी दो वायर, कोई भी दो लेंथ के अगर वायर है और दोनों का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर, उस पर एसोसिएटेड चार्ज पर, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी अगर यूनिट निकाल ले तो आपको पता होना चाहिए यूनिट का कूलम मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी कि 1 मीटर में कितने चार्ज अवेलेबल है, तो ये क्या कहलाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसी तरीके से हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ ले रखी है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो उसको हम रिप्रोड्यूस करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना निकल के आएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। ये वो चार्ज है, ये वो चार्ज की वैल्यू है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। देखो पॉइंट चार्ज dq, क्यों बोलेंगे पॉइंट चार्ज, अरे बोलो क्योंकि नियर टू जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, और पॉइंट चार्ज को कितना छोटा करोगे, जीरो के करस्पॉन्डिंग ना जीरो है ना 1 है, नियर टू जीरो हो गया तो पॉइंट चार्ज हो गया। अब जीरो कर दोगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो मैंने बोल दिया, पॉइंट चार्ज की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मिल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हूं मैं डीएल लेंथ के लिए, और अपने को पूरे वायर की निकालनी है, ठीक है। बड़े आराम से निकालेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए हमने पॉइंट चार्ज पता कर लिया, इसका मतलब सारी कहानी अपने कंट्रोल में है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस जगह भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो हमने स्टडी कर रखा है, तो इसके लिए इसको एप्लीकेबल करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ में, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पता चलेगी, ठीक है। क्यों, डीएल वायर में, डीएल लेंथ की वायर में डीक्यू अमाउंट था, तो इसकी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो भी बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है ना। तो इसको भी लिखा जाएगा डीई, मैं यहां पे लिखता हूं डीई इक्वल टू के की वैल्यू पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जब जरूरत होगी तब लगा देंगे, फिलहाल इसको मैंने के मान लिया, ठीक है। अच्छा, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई है, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई है, यहां पे देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डीएल। तो पहले मैं स्मॉल अमाउंट के लिए लिख देता हूं डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस उतना ही है, स्मॉल आर है, ठीक है। डी क्यू का वैल्यू कितना है, डी इज इक्वल टू के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको पता चला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी है, अभी जो निकली है पॉइंट चार्ज के लिए। अब बात करते हैं पूरी लाइन के लिए कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर पूरी लाइन के लिए हमें निकालना है तो ये छोटे छोटे जो लेंथ बने हुए हैं, छोटे छोटे जो लेंथ बने हुए हैं, इनको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, सम अप करेंगे, तो पूरी लाइन का चार्ज हमको मिल जाएगा। तो इसको आप अगर इंटीग्रेट कर देते हो, डी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, तो आपको पूरी लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू E के बराबर हो जाएगी।
इस तरीके से हम किसी भी लेंथ के, किसी भी एक एल लेंथ की वायर, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ की हो, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम पता कर सकते हैं और इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पॉइंट चार्ज के लिए बोला था मैंने, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप कंपेयर करें यहां पर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड लीनियर चार्ज के लिए यानी किसी भी वायर में अगर चार्ज एसोसिएटेड है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी शेप कैसी बनेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि अच्छा, इसकी वजह से डायरेक्शन कैसी होगी? अभी एक फिगर बना के बताया था स्टार्टिंग में, या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है, ठीक है, बाहर डायरेक्शन में। इनवर्ड होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन लगेगा, इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में। और शेप कैसी होगी? रेडियाई। रेडियाई क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, ना कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी वजह से किस प्रकार का फील्ड क्रिएट होगा, किस प्रकार का एक शेप क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं, इसको रब करता हूं मैं। तो देखिए, वायर ले लेते हैं, कोई भी एक लेंथ की वायर ले ली मैंने और इस पर मैंने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब चार्ज इस तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मैंने आपको बता रखा है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करते समय उनके बीच का सेपरेशन फिक्स होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज था, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो जितने भी चार्ज सेपरेटेड होंगे उन सब का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी सेम होगा और यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। अब ये किस प्रकार की फील्ड को क्रिएट करेंगे? तो इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसका। तो इसको पता करने के लिए अपने पास क्या टूल है? हेल्पिंग टूल क्या है? आप टेस्ट चार्ज लेकर आओगे। यहां पर ऐसे पता नहीं कर सकते, एक सामने आप अपने मैग्नेट रख दो और ये इस पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है या नहीं, इसको कैसे एक्सपीरियंस करोगे? आप कोई निडल यूज करेंगे या कोई आयरन का पार्टिकल हो गया उसको पास लेके जाओगे तब पता चलेगा हाँ भाई वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेट है। नहीं तो हो सकता है कि वो मैंने स्टील का कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। कैसे पता करोगे? ये एक बार मैग्नेट है, ऐसे रख दिया मैंने, अब बताओ ये मैग्नेट है कि नहीं है? तो देख के नहीं बता सकते, आप देख के नहीं बता सकते, कैसे पता सक रहेगा? कोई भी एक टेस्ट करने के लिए आप कोई आयरन का पार्टिकल लेके आएंगे, उसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करते ही आपको पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस कर लोगे हाँ भाई इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। सेम यहां पर बहुत सारे चार्ज हैं लेकिन वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात का पता करने के लिए आपके पास जो हेल्पिंग टूल है वो टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज की अपनी कोई खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नेचर होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए अभी काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको कंसिडर करते हैं। यहां मैं क्यू नॉट रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, यहां क्यू नॉट लेके आएंगे, इसकी डायरेक्शन इधर कहीं रख देंगे आसपास, तो इस डायरेक्शन में ये हटा लेता हूं थोड़ा सा और इस डायरेक्शन में रखेंगे। इस तरीके से ये रेडियाई आउटवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए दूसरा चार्ज ही है, थोड़ा डिस्टेंस पे ले लिया, हालांकि बहुत पास पास में होंगे। मैं थोड़ा सा और बना देता हूं, यहां पर एक चार्ज रख देता हूं ताकि एक सुंदर सा फिगर बन जाए और फील भी आने लगे आपको। सब ये टेस्ट चार्ज है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये लीजिए भाई, सुंदर टिकाऊ फिगर बना दिया मैंने, ये बन गया रेडियाई आउटवर्ड। क्लियर? रेडियाई आउटवर्ड। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इस वाले चार्ज को कंसीडर करता हूं, तो देखिए जो भी चार्ज है वो कभी भी, जैसे मान लीजिए चार्ज रखा हुआ ये यहां पर एक चार्ज मान लें, तो कभी भी चार्ज इस तरीके से, यानी कि यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, कभी भी डायरेक्शन ऐसे नहीं लगाएगा ये, ठीक है। वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनकी डायरेक्शन इस तरीके से लग रही होगी। बोलो, हर एक अपना चार्ज। कहने का मतलब क्या है? आप कहोगे सर ये तो लगा रहा है, नहीं, ये इस चार्ज की वजह से। अब यहां पे मान लीजिए मैं ये चार्ज रखूं, यहां पे टेस्ट चार्ज, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखूं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके साथ में होगी, ना कि ये इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है ना।
हर एक टेस्ट चार्ज केवल एक ही डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। कोई भी चार्ज है इसकी अपनी डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, आपने पढ़ रखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको यहां पे रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन यहां पे जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, ये इसकी वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसकी डायरेक्शन, हर एक अपनी अपनी खुद की फील्ड क्रिएट करेगा। तो आप देखेंगे कि ये कुछ फिगर वैसा बनता नजर आ रहा है जैसे कोई ब्रश होता है। तो ब्रश की शेप में एक फिगर बनता हुआ चला आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल कर दूं तो आप देखेंगे कि जैसे टूथ ब्रश का जो शेप होता है ना, एक वायर होता है गोल गोल, जैसे ब्रशेस लगे होते हैं, परपेंडिकुलर लगे होते हैं, वो आसपास में अपनी फील्ड क्रिएट करते हैं, कुछ इसी तरीके से ये रीजन क्रिएट कर रहा होता है। ये था स्टूडेंट्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द वायर। थैंक यू सो मच।